कब टूटा है? ये तो पिछले साल से भी टूट रहा है सर। ये मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। जिले में बरसात अब आफत बन करके टूट पड़ रही है। इससे जहां नेशनल हाईवे ब्लॉक हो रहे हैं, तमाम जगह मलबा आ रहा है, उसके साथ ही अब बारिश का कहर गांव में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं बड़कोट तहसील के डंडाल गांव में और यहां पर जो है लगातार पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, उस बारिश का कहर साफ देखने को मिल रहा है। जो पुश्तैनी मकान है, जो यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बनाए गए जो मकान है, वो मकान उन मकानों में दरारें आने लगी है लगातार बारिश के चलते। कभी भी जो मकान है वो आलीशान मकान जो है जमींदोज हो सकते हैं और इसके साथ ही गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता चला जा रहा है। ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है कि जो विकास के नाम पर जो सड़कें बनाई गई थी, उन सड़कों में भारी भरकम राशि तो खर्च कर दी गई, लेकिन राशि खर्च करने के बाद गांव के लिए जो प्रोटेक्शन कार्य किए जाने थे, सड़क का जो सड़क मार्ग था उसका बनाया जाना भी जरूरी था, लेकिन उसके साथ ही जो प्रोटेक्शन वर्क थे वो भी किए जाने थे। लेकिन समय रहते ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को सचेत करने के बाद भी प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए और उसका साइड इफेक्ट आज यहाँ पर भारी बरसात के चलते भवनों में जो आई दरारें हैं उनमें साफ देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ डंडाल गांव के ग्रामीण हैं जिनका जो है यहाँ पर मकान लगभग जो है टूटने के कगार पर है। पूरा जो फाउंडेशन है उसमें गहरी दरारें पड़ गई है। इसके साथ ही इसके पीछे जो दर्जन भर से अधिक मकान है, वो मकान भी जो है खतरे की जद में आ गए हैं। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लोग यहाँ पर जो है प्रभावित के रूप में जो है दिखाई दे रहे हैं। इन सब लोग जो है डरे सहमे हैं, ये रात जगा कर रहे हैं। पूरी रात इनको जो है जाग करके काटनी होती है कि कहीं ये ना हो कि अचानक से मकान ढह जाए और हम इसके अंदर दब करके मर जाएं। उनके द्वारा ये भी कहा गया है, प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि लगातार पिछले 2 दिनों से इन्होंने प्रशासन से पत्राचार भी किया। संबंधित महकमा जो लोक निर्माण विभाग है, जिसके द्वारा सड़क निर्माण, सड़क कटिंग का जो कार्य किया गया था, उनको भी सचेत किया गया कि हम लोगों को एहतियातन कहीं पर जो है प्रोटेक्शन वाली जगह दे दी जाए या फिर यहाँ पर प्रोटेक्शन कार्य किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आइए इन्हीं की जबानी सुनते हैं आखिर क्या कुछ आरोप ये प्रशासन पर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह रावत है। रावत साहब, ये मकान आपका जो है लगभग जमींदोज होने के कगार पर है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए जो लोग हैं, उनको मैंने न जाने कितने बार आज से कम 1 साल पहले से मैं बताते जा रहा हूँ कि ये जो है जमीन जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क सबसे पहले पूरा करो, लेकिन इनके जो है इनके कानों में जूं तक भी नहीं रेंगती है, जिसका मेरे को आज भरना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा सारा मकान, मेरी अपनी ज़िंदगी की जो कमाई थी, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। नहीं, आप भावुक मत होइए, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। आप माता जी हैं शायद, क्या क्या हुआ है कि किस तरीके से टूटा, कब टूटा है? ये तो पिछले साल से भी टूट रहा है सर। ये इनके आंसू गवाही है इस बात की कि आखिर कितनी पीड़ा इनके अंदर है। जिस मेहनत से इन्होंने इस मकान को तैयार किया, आज वही इनके सामने जो है टूटने जा रहा है, लगभग टूटने के कगार पर है। तो आखिर क्या इनके मन में जो है बीत रही होगी। प्रशासन को इस चीज को, ग्रामीणों की पीड़ा को समझना चाहिए कि समय रहते यदि उनके द्वारा सुरक्षात्मक कार्य कर लिए जाते या अभी भी सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए अगर प्रशासन तत्पर होता तो शायद ये आंसू नहीं देखने को मिलते। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, महिला रो रही, क्या पीड़ा है सर, देख लो, ये देख रहा हूँ सारी छानियां हमारी गाँव सारे चले गए, इधर सारे रास्ते, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हमारे सारी, मतलब बेरोजगार तो देखो उनको कटा करके ले लगे अपनी झोपड़ा बनानी ये करेंगे उनका से पीडब्ल्यू उनका मारे रंग छत्ता का नाश अच्छा, दर्शकों को बता देना चाहूंगा, आजीविका का जरिया यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला ये क्षेत्र है। आजीविका का जरिया यहाँ पर पशुपालन है और खेती है। ऐसे में पैसा जोड़ करके किसी तरीके से ग्रामीण मकान बनाता है और मकान बनाने के बाद अचानक से यदि वो जो सपनों का आशियाना है वो अगर भर भरा करके टूट गया तो पीड़ा होनी स्वाभाविक है। आप यहाँ के क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से ये गाँव में खतरा मंडरा रहा है? जो ये रोड कटे, इनकी सुरक्षा दीवार नहीं पड़ी, और जो हमारे चयन पशु है वो भूख से मर रहे हैं अंदर, न पानी का रास्ता है न कुछ है। हमारे जगह जगह
सारे रास्ते बंद हो रखे। कुल मिलाकर के लॉक होकर के रह गया है ये पूरा गांव। यहाँ पर दर्जनों घर ऐसे हैं जहां जाने का अब रास्ता नहीं बचा। इवन जो पशु यहाँ पर इन लोगों के हैं, ग्रामीणों के जो पशु हैं, वो घर में कैद होकर के रह गए। वो सिर्फ इसलिए, वजह यह है कि जिन पशुओं को जंगल में चारा चुगने के लिए जाना था, उनको जाने के लिए अब रास्ता नहीं मिल पा रहा है। पानी लेने के लिए जिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं, अमूमन जो ग्रामीण परिवेश होता है वहां पे प्राकृतिक स्रोत से ही पानी लाया जाता है, अब उन स्थानों पर जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा। ऐसे में कुल मिलाकर के जो पूरा गांव है वो लॉक होकर के रह गया है। आवश्यकता है प्रशासन को एक बार पुनः सचेत होने की, जिससे कि आने वाला समय भी ऑरेंज अलर्ट के रूप में देखा जा रहा है। वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा जो फोरकास्ट जारी किया गया है, अगर बरसात का सितम इसी तरीके से जारी रहा तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।